नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी आज। आज यानी सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को सोने और चांदी दोनों के दामों में तेजी से गिरावट देखने के लिए मिली। ये गिरावट इंटरनेशनल मार्केट से लेकर बुलियन मार्केट तक देखने को मिली। आज सोना 1,54,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी 2,29,000 के आसपास आ चुकी है। अब इस उतार चढ़ाव का क्या कारण है, इंटरनेशनल मार्केट में क्यों भूचाल मचा हुआ है, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं कमोडिटी एक्सपर्ट और आर्मनी के डायरेक्टर तरुण सत्संगी जी। उनसे जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। गुड मॉर्निंग श्रीधा जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। वेल देखिए, भूचाल जरूर है, लेकिन एग्जैक्टली भूचाल उन लोगों के लिए है जिन्होंने रेजिस्टेंस पे बाय कर लिया, क्योंकि लंबे अरसे तक सोने चांदी ने टाइम कंसोलिडेशन किया था ईरान और यूएस वॉर के दौरान। उसके बाद में 3 हफ्ते पहले हमने देखा कि ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट से पहले भी आप ही के शो के दौरान हम बोल रहे थे कि जब तक 1,98,000 के नीचे चांदी नहीं जाएगी, 2,10 2,15 से बाइंग देखने को मिलेगी, और वहां से बाइंग आई 2,42,000 के लिए। इवन हमने गोल्ड के लिए भी बोला था, जब तक 1,39,500 के नीचे नहीं जाएगा, 1,41,000 के आसपास से बाइंग देखने को मिलेगी, एंड प्राइजेस 1,56,200 तक आए। अभी जिन्होंने हायर रेंजेस पे बाइंग किया, कहीं ना कहीं मार्केट उनका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। नथिंग हैज चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स नाउ। देखिए, अमेरिका ब्याज दर की बढ़ोतरी सितंबर 16 की मीटिंग में करेगा नहीं। रिसेंटली जो अमेरिका के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के नंबर आए जुलाई मंथ के, उसने इंडिकेट किया, चाहे कोर की बात करें चाहे हेडलाइन की, 0.5 से लेकर 0.75% डाउन आए कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। इट मींस जब लास्ट ईयर हायर इन्फ्लेशन थी, अदर फैक्टर लाइक सॉफ्ट लेबर मार्केट कंडीशन के चलते मॉनिटरी ईजिंग कर रहे थे, अभी तो इन्फ्लेशन लास्ट ईयर से कम है, तो एग्जैक्टली हाइक कैसे हो सकता है? तो वो एग्जैक्टली उसकी जो पॉसिबिलिटीज थी वो एक तरह से नल और डल कर दी। यही कारण है कि गोल्ड सिल्वर में रैली देखने को मिली। अभी मार्केट टाइम कंसोलिडेशन फिर से कर रहा है, ये एक हेल्दी साइन होता है, क्योंकि अभी भी काफी लोग ये मान के चल रहे हो सकते हैं कि सोना फिर से डेड कैट बाउंस तो नहीं दिया, चांदी डेड कैट बाउंस तो नहीं दी, फिर से नीचे तो नहीं आएगी। बट एक चीज मैं बता दूं, देखिए ट्रेंड काफी क्लियर है, रेट हाइक अमेरिका में होने नहीं है इस साल। और जिस तरीके से लेबर मार्केट का कंडीशन है, अगर जुलाई के भी आंकड़े देखें तो 22,000 लोगों का जॉब गया। प्राइवेट सेक्टर ने जब दिए 30,000 जॉब, तो सरकार ने तो 52,000 जॉब निकाले। और सरकारी जॉब तो पिछले 12 महीनों में करीबन जो गए हैं, वो मोटा माटी अगर बात करते हैं तो 2.5 लाख लोगों के जॉब गए हैं अमेरिका के अंदर। सो ऑल टुगेदर टुगेदर अमेरिका इज फेसिंग अ जॉब क्राइसिस, एंड जिसके चलते देखिए मॉनेटरी ईजिंग उनको करना पड़ेगा, इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। और जब भी ईजिंग होती है, एज वी ऑल नो, आप भी अच्छे से जानते हैं कि एग्जैक्टली डॉलर इंडेक्स टूटता है, गोल्ड सिल्वर में बाइंग आती है। और डॉलर इंडेक्स देखिए, जो 3 हफ्ते पहले 101.8 था, अभी 99.30 का लो लगा के 99.56 आ रहा है। कहीं भी इसके अंदर कोई तेजी नहीं आई है। और साथ ही साथ में मैं बात कर लेता हूँ बॉन्ड यील्ड की भी, 6 हफ्ते के लो के आसपास ही है, थोड़ा सा उठी जरूर है, लेकिन चलने को तैयार नहीं। और बॉन्ड यील्ड जब भी बढ़ती है ना, ट्रम्प साहब आ जाते हैं बीच में, और वो कहीं ना कहीं उसको सॉफ्ट करने की कोशिश करते हैं। एक चीज और जी। मैं कहना चाहूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी खुला नहीं है, शिपमेंट नहीं हो रहे हैं, उसके बावजूद भी देखिए ब्रेंट 93 के ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, WTI 87 के ऊपर जाने के लिए नहीं है। भारतीय बाजार में WTI 83 रुपीज के, 8300 रुपीज के ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। मार्केट में नॉर्मली क्या होता है, रेजिस्टेंस में कोई चीज हो, रेजिस्टेंस ना काटे तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट काटने की तैयारी कर लेती है, और ये होने को है। एक चीज और मैं बताता हूँ, इनकेस ब्रेंट 93 के ऊपर जाएगा, 7-8 रुपए की, $7-8 या $10 की स्पाइक आ सकती है। लेकिन हमने देखा है, जब जब 100 के ऊपर गया है, ट्रम्प की तरफ से जो बयानबाजी आती है, वो ऑयल के प्राइस को सॉफ्ट कर देते हैं। यानी कि यहाँ से जो अपसाइड है ऑयल का, वो $7-8 का ही बचता है। बयानबाजी फिर से आ जाएगी, युद्ध के दौरान भी काफी आई है। एंड अगर प्राइस टूटने चालू होंगे तो $8-10 कभी भी फिसल जाएंगे। वो जो फिसलेंगे उस समय डॉलर भी टूटता हुआ नजर आएगा, बॉन्ड यील्ड भी टूटेगी, गोल्ड सिल्वर में फिर से बाइंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में देखिए, अभी मिडिल ईस्ट में इन्वेंट्री है ना, गले से ऊपर हो गई है। अभी ये समझिए, जी। हॉर्मुज जैसे ही खुलेगा ना, सबसे ज्यादा देखेंगे सप्लाई के चलते पैनिक सेलिंग मार्केट के अंदर आते हुए, डब्ल्यू ऑयल मार्केट के अंदर। साथ ही साथ में देखिए कहानी कैसा पलट रही है। अब जुबानबाजी की है लड़ाई में, और बाकी कुछ नहीं है, अटैक किसी ने करना नहीं है, मार्केट वो डाइजेस्ट कर चुका है। कल तक अमेरिका क्या बोल रहा था कि व्हाइट फ्लैग लगा दीजिए सरेंडर का, साथ ही साथ में वो बोलते हैं उनके नुमाइंदे जो है बात कर रहे हैं ईरान से अभी भी डील को लेकर, हॉर्मुज को कैसे चलाया जाए। आज जबकि ईरान ने मना कर दिया, आज क्या हुआ देखिए,
अमेरिका क्या बोल रहा है कि वो डील करना चाहते हैं मेरे से। एंड साथ के साथ में अब ईरान की तरफ से देखें, अगर हम अब्बास अरागची की बात करें फॉरेन मिनिस्टर की, या फॉरेन स्पोक पर्सन जो है इस्माइल बघाई, भगाई नहीं भगाई, उनकी अगर हम बात करते हैं, तो देखिए दे आर सेइंग कि एग्जैक्टली अभी ट्रम्प साहब गिड़गिड़ा रहे हैं कि आओ हमारे साथ है ना डील कर लो, एंड दे आर जी बेगिंग लाइक बिल्कुल एनीथिंग। ये मॉर्निंग में आप अल जजीरा पे देख सकते हैं, और जो मैंने बिल्कुल बिल्कुल। बताया वो कल उसमें अवेलेबल था। तो ऑल जी टुगेदर जुबानी लड़ाई से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अब हम लेवल की बात कर लेते हैं। सोने की मैं बात करता हूँ, देखिए 4310 इमीडिएट काफी अच्छा सपोर्ट था। लास्ट वीक से लेके अब तक 4310 से लेके 4450 के बीच में ट्रेड हुआ है, जहां पर हमने 4430 से 7 बार मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई आते हुए देखी है। 4310 आज भी नहीं घाटा, 4320 से 50 40 50 डॉलर की रिकवरी देखने को मिली है। अगर 4310 नहीं काटेगा, वंस अगेन 4430 50 आ जाएगा, एंड 4450 कट कर 4480 4530 4600 तक प्राइस आने की कोशिश करेंगे। भारतीय बाजारों में जब तक 1,51,000 के नीचे सोना नहीं है, रेंज रहेगा 1,51,000 से लेकर 1,56,200, जो कि लास्ट वीक से लेकर अब तक है इंटैक्ट मार्केट के अंदर। 1,51,000 के ऊपर एवरी पॉसिबिलिटी है। 1,56,200 काटेगा। उसको काटने के बाद में जो सोने के प्राइस देखने को मिलेंगे 1,58,600 टू 1,60,710 तक देखने को मिलेंगे। चांदी ने ओवर रिएक्शन जरूर दिया, लेकिन देखिए मैं एक बार बार एक चीज बोलता हूं, हमेशा अगर ट्रेडर है उनको ध्यान रखना चाहिए कॉमेक्स स्पॉट के लेवल रादर देन इंडिया के गोल्ड सिल्वर के लेवल, क्योंकि कई बार ओवर रिएक्शन और अंडर रिएक्शन की वजह से लेवल काम नहीं करते। चांदी अभी भी देखिए जी 62 डॉलर 80 सेंट का काफी अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे गई जरूर, लेकिन उसके ऊपर होवर करती हुई नजर आ रही है। स्पाइक लगा हुआ, लोगों के छोटे मोटे स्टॉप लॉस कटे होंगे, बट भारतीय बाजारों में क्या हुआ, 2,31,000 का सपोर्ट था, वो काट कर 2,29,000 चल रही है। सो ऑल टुगेदर वी नीड जी टू सी कि एग्जैक्टली चांदी के इंटरनेशनल लेवल क्या। अब जब तक 62 डॉलर 50 सेंट जो कि आज का लो है नहीं काटती, तो रेंज अभी भी लाइक गोल्ड इंटैक्ट है 62 डॉलर 50 सेंट से लेकर 67 डॉलर। एंड जब तक 62 50 नहीं कटेगा, तो पॉसिबिलिटी है 67 काट कर 71 20 76 और 80 तक देखने को मिले। भारतीय बाजारों में ऐसा मान लेते हम 2,24,000 के ऊपर जब तक चांदी है, वंस अगेन 2,35,36,000 और 2,42,000, 2,42,000 के ऊपर जैसे चलेगी, तो फिर 2,54,000 पूरा का पूरा मैं आपको लेवल बता देता हूँ। 2,54,000 माफ कीजिएगा, हाँ, हाँ, 2,54,200 तक, क्योंकि मैं नहीं चाहता डिफरेंट चैनल पर जाता हूं तो डिफरेंट लेवल डिफरेंट चैनल पर चले जाए। 2,54,200 जी तक देखने को मिलेगी। मार्केट जस्ट जी वेट कर रहा है एफओएमसी के मिनट्स आने का, जो कि आज इंडियन मार्केट बंद होने के बाद में आएंगे। एक चीज मैं बता दूं, कोई भी सरप्राइज नहीं आने वाला, वो वही बोलेंगे कि अपकमिंग रेट हाइक डेटा डिपेंडेंट होगा, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। इतने लोग फेवर में थे, इतने लोग अगेंस्ट में थे, लेकिन जुलाई 29 की मीटिंग से लेकर आज हम अगस्त 19 पर बैठे हैं, इसके अंदर कहानी जो चेंज हो गई है वो मिनट्स का पार्ट नहीं होगी। सो इट मीन जब नेक्स्ट मीटिंग होगी फेड की, तब वो अभी जो घटा है मीटिंग से लेकर 19 अगस्त तक, वो घटा हुआ वाला पार्ट तब आएगा। सो ये एक तरीके से नॉन इवेंट होने वाला है, मे बी। मतलब आज जो जुलाई में मीटिंग हुई थी, आज जो मिनट्स का रिजल्ट आने वाला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने ना ना, वाला। उसके बाद में उल्टा तेजी आते हुए देखेंगे, क्योंकि सिंस देन सिचुएशन है इम्प्रूव्ड अ लॉट। ऑयल के प्राइसेस सॉफ्टर हुए हैं, रेंज में चल रहे हैं, लास्ट मंथ जी के हाई लो के बीच में चल रहे हैं, बॉन्ड यील्ड सॉफ्टर हम्म हुई है, डॉलर इंडेक्स में पिटाई हुई है। तो ऑल टुगेदर सिचुएशन है इम्प्रूव्ड अ लॉट, इन्फ्लेशन कम हुई है, रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है हम्म नहीं। अभी रेट स्टेटस को रखने की पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है 67% है। सो चीजें बहुत हम्म चेंज हो गई हैं दरमियान। अब जो इस दरमियान जो जी चीजें चेंज हुई है, इसका मतलब यह है कि एक नॉन इवेंट है जिससे पहले प्रॉफिट बुकिंग है। और देखेंगे जैसे ये आएगा, कल मार्केट गैप अप ओपनिंग देंगे, मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी है, और कल से फिर से तेजी पकड़ ली जाएगी। अगर कल तेजी पकड़ती है मार्केट में, तो आगे जाके कोई करेक्शन दिखेगा कि ये तेजी हमें लगातार देखने के लिए मिल सकती है। सी आई एम बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर नाउ। मुझे ये साल पूरा अच्छा लगता है, जो टाइम जी कंसोलिडेशन था वो ओवर हो गया। देखिए मैम, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब हम एक महीने पहले भी आपके शो पे बात कर रहे थे, 3940 कॉमेक्स जी गोल्ड स्पॉट की मैं बात कर रहा था, और चांदी की बात कर रहा था, $54.70। ये अच्छे लेवल्स पे, ये नहीं कटेंगे, कभी भी मार्केट ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट हुआ सोने के अंदर देखिए 4200 के ऊपर, और चांदी में
$60 के ऊपर। अभी देखिए जब तक ये लेवल नहीं कटते हैं, $54.70 एंड हम्म 39.40, लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर विल रिमेन प्रीटी मच इंटैक्ट। अभी गोइंग फॉरवर्ड डॉलर इंडेक्स की फर्दर पिटाई होगी, वो 98, 97, 96 आता हुआ नजर आएगा। एक चीज और नहीं भूलनी चाहिए, एक तो रेट हाइक की वजह से डॉलर में बाइंग आ रही थी। अब रेट हाइक की तो बात है नहीं, स्टेटस को है या फिर कट है। स्टेटस को थोड़ा सा ईगो तो रखना है ना फेड वालों को भी, सडन स्टांस चेंज नहीं करेंगे, तो वो ईगो की चलते हम्म क्या है कि रेट कट उनकी इकोनॉमी को आज चाहिए, इतना बुरा हालत है, हम्म लेकिन वो नेक्स्ट ईयर के लिए स्पिल ओवर करेंगे। दूसरा देखिए, ऑयल के प्राइस आज नहीं तो कल आप देखिए, आर्टिफिशियली आपने क्या है, शिपमेंट रोके हुए हैं, कभी तो हम्म फटेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी का बिल्कुल। मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है ऑयल। जब ऑयल नहीं बिकेगा तो वो चलाएंगे कैसे अपनी इकोनॉमी को, तो आज नहीं कल बहुत जल्दी समझौता होने वाला है। बहुत लंबा समय काट लिया उन्होंने पेशेंस के साथ, और ये अब ज्यादा कहानी लंबी चलने नहीं वाली है। अगर $90 का ऑयल $60 आ गया, ये आपको ही पता है, पेट्रो डॉलर जो पैक्ट है उसके चलते मोस्टली नेशंस जो है ऑयल का इंपोर्ट जो करते हैं वो डॉलर टर्म्स में करते हैं और डॉलर में उसका पेमेंट करते हैं। अगर $90 का ऑयल $60 आ जाता है तो आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री से ऑयल इंपोर्ट का जो डिमांड है इन डॉलर टर्म्स 50% कम होते हुए देखेंगे। नॉट 50, सॉरी 33%, माई बैड। तो 33% कम अगर डॉलर का डिमांड कम होगा एक बड़े हम्म सेक्टर से, ऑयल पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बड़ा सेक्टर होता है हर कंट्री के लिए जो भी इंपोर्ट करती है, तो इतना डिमांड अगर इरोजन होगा तो प्राइस तो वैसे ही डॉलर इंडेक्स के 96 आ ही जाएंगे। तो डॉलर टूटता है, आपको भी पता है कि गोल्ड सिल्वर कैसे भागते हैं। यानी पाथ क्लियर हो गया है, टग ऑफ वॉर है। कुछ लोग जो नीचे सपोर्ट पर, जहां पर उनको फियर लग रहा था कि चांदी आ जाएगी कहीं 1.5 लाख, सोना आ जाएगा 1 लाख, तो वो बाय नहीं कर पाए, उन्होंने बस हायर रेंज पे कर लिया है। अगर आपका शो देख रहे होते हो या मैं जब बोल रहा था कि करो बाय इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है, कर रहे होते, तो आज ये सिचुएशन नहीं होता कि हाई पे बाय करना पड़ता। सो ऑल टुगेदर आई एम बिल्कुल। बुलिश फॉर रेस्ट ऑफ द दिस ईयर, प्रोवाइडेड, देखिए हाँ मार्केट है ना पूरा का पूरा फुल ऑफ सरप्राइज होता है। अगर कोई हाँ सरप्राइज आ गया तो उसके हिसाब से स्टांस चेंज हो सकता है। लेकिन हाँ, हम्म जैसे कि ईयर के स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था, जब मैं अदर चैनल्स पे भी था, कि सिल्वर के केस में देखिए जो मैं वही सवाल पे आ रही थी कि हमने आपको बोलते हुए देखा है कि गोल्ड की जगह आप सिल्वर में बाय करो और सिल्वर में ज्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि सिल्वर आगे जाके बहुत अच्छे से काम करेगा। मैं वही सवाल आपसे लेने आ रही थी और आप उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो आप बताइए कि सर, जैसे हमने आपको बहुत बार बोलते हुए देखा है कि सिल्वर बाय करो, सिल्वर इज अ सेफ हेवन नाउ। तो हाँ, अब क्या आपका उस पर क्या अब जवाब रहेगा? देखिए मैं एक चीज कहूंगा, 50 नहीं तो जल्दी $100 तो दिख जाएगा। दूसरा सिल्वर के अंदर मैं मानता हूं, देखिए अभी रन फिर से चालू हो गया। हमने जैसे ईयर एंड तक का सिनारियो दिया था, 125 से लेकर $150 रहेगा नॉर्मल केस सिनारियो, बेस्ट केस सिनारियो हम्म रहेगा $200। ऑलरेडी 122-50 के आसपास के हाई जैन मंथ में ही लग गए थे। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि जैसे जैसे चीजें क्लियर होते जाएंगे, Q4 बहुत क्लियर होगा। तो Q4 के अंदर चांदी में भी हो सकता है जो लाइफ टाइम हाई बनाया है 123-65 के आसपास, माई बैड 122-50 मैंने बोला, उसको काटते हुए नजर आएगा। प्रोबेबली हो सकता है कि भाई ईयर एंड $150 देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजारों में वंस अगेन हम देखेंगे 3.5 लाख से लेकर 4 लाख रिक्लेम होते हुए। और देखिए इट्स अ बिगनिंग ऑफ अ लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी ऑफ अ सिल्वर। बस ये दूसरा साल ही है, एंड इस साल भी डेफिसिट में रहने वाला है। अगर एफडी की हम्म तरह आप इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर, एफडी से लिया 5 साल के लिए छोड़ दिया, फिर उसके बाद में या 7 साल के लिए छोड़ दिया, फिर एफडी का री इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर आपको सीरियसली लिक्विडिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है, कैश का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 10 साल सिल्वर को भूल जाइए। सिल्वर आपको इतने सरप्राइज दिखाने वाली है जितनी क्या असेट को ये दिखाएगी। मे भी कोई असेट क्लास इमर्ज होकर आ जाए, इज अ डिफरेंट थिंग, बट एज ऑफ नाउ इन कमोडिटीज मुझे ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिगनिंग है, जब जब टूटे आप बाय करके चले। मार्केट में कितनी भी नेगेटिव न्यूज आए, कोई भी लॉन्ग टर्म जो स्टोरी है वो एक्चुअली ओवरनाइट नहीं बनती, तो ओवरनाइट खत्म भी हम्म नहीं होती। डिकेड लगते हैं स्टोरी बनने में। हम धीरे धीरे नहीं लोग समझ पाए किस तरीके से 2017 के बाद में सिल्वर का भविष्य पूरा का पूरा चेंज हुआ। पूरा जैसे चेंज हो ही गया, बिल्कुल। जैसे ही देखिए ईवी आया, हम्म डेटा सेंटर आया, पावर हाउस आए, एआई आए, अगर हम सोलार पहले की आए। बात करें तो पहले चांदी को मुद्राओं में दिया जाता था और बहुत प्रेशियस माना जाता था। आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस बहुत पूरी तरीके से बढ़ चुके हैं, ईवी सेक्टर्स में आ चुका है चांदी। तो वही आपका कहना सही है कि चांदी को जिस तरीके से हमने इवॉल्व होते हुए देखा है, ये बहुत बड़ी चीज है।
एंड देखिए ये थीम कंटिन्यू करेगा, सो ऑल टुगेदर लाइक मैं तो यही कहूंगा, सिप के थ्रू करिए, ईटीएफ के थ्रू करिए, जब जब मार्केट करे तब करिए। ट्रेडिंग से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। ट्रेडिंग क्योंकि हर किसी का कप ऑफ टी नहीं होता। अगर आप 24/7 मार्केट में, इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप 24/7 इस मार्केट में नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका इन्वेस्टमेंट होता है। और देखिए, चाहे किसी भी असेट क्लास की आप बात कर लीजिए, लोगों ने पैसा बाइंग और सेलिंग में नहीं कमाया, होल्डिंग में कमाया है। चाहे स्टॉक मार्केट हो, राकेश झुनझुनवाला साहब ने टाइटन कभी अपने पोर्टफोलियो में काटा नहीं, कितना पैसा उन्होंने कमाया। तो वी शुड लर्न फ्रॉम दोज हु हैव मिंटेड मनी लाइक एनीथिंग, कि एग्जैक्टली पैसा बाइंग सेलिंग में नहीं होता, पैसा जो होता है होल्डिंग में होता है। आज सिल्वर टूटी है, 2,39,29,000 प्राइस है। लोगों को लगता है कि बोले चाहे हमने बोल दिया या दुनिया ने ब्ला ब्ला बोल दिया, बाय कर लिया, कल को 2 दिन बाद 2,40 मिल जाएगी, अब लगता है 11,000 का प्रॉफिट आ गया, काट दो। ये चीजें क्या होती है एग्जैक्टली, एक अच्छे असेट को अच्छे रिटर्न कमाने से लोगों को रोकती है। आप थोड़ा हम्म लंबे टाइम फ्रेम के लिए सोचिए। हाँ, अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं, तो उस केस में अलग बात है कि आप फिर तो सीजनड है, आप तो कहीं सपोर्ट पे बाई करोगे, रेजिस्टेंस पे काटोगे, आपको मार्केट समझ में आता है। बट अगर आप नहीं है इस मार्केट में, इन्वेस्टमेंट कीजिए हम्म और मजे लीजिए। जी, मतलब इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ की है अभी के लिए माना जाए तो। या एंड सिल्वर इज आउट, विल कंटिन्यू टू आउटशाइन गोल्ड। जैसे गोल्ड है ना, आउटशाइन किया है दशकों तक, 40-45 साल आउटशाइन किया है सिल्वर को। अब ये जो हम्म 40-45 साल है, अगर 40-45 साल बाद हम लोग इंटरव्यू कर रहे होंगे, तो शायद आज का दिन याद रखेंगे, सिल्वर बिल्कुल। आउटशाइन करेगी। हम्म ठीक है। और सर एक सवाल और, मैं आखिरी सवाल आपसे लूंगी कि जो एमसीएक्स पे ट्रेडिंग करें, जैसे आपने बताया कि जो ट्रेडिंग में परफेक्ट है उनके लिए ट्रेडिंग बेस्ट है, लेकिन ऐसे निवेश करना चाहिए। बट जो ट्रेडिंग कर रहे हैं एमसीएक्स पर और जो भी इंट्रा ट्रेडर्स हैं, उनके लिए एक सलाह आप देंगे जो जो उनको किस चीज में सबसे बेहतर होना चाहिए ये। देखिए, कॉपर में रेंज बना हुआ है 1350 से लेके 1400 का, और ये काफी दिनों तक बना हुआ है। कॉपर भी बस वेट कर रहा है एफओएमसी के मिनट्स का, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये 1350 नहीं काटेगा, 1360 के आसपास से फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। इन रेंज हम्म मार्केट है, 1360 से अगर बाइंग देखने को मिलेगी, 1390 1400 फिर से देखने को मिल जाएंगे। 30-35 रुपए मिल सकते हैं साइडवेज मार्केट में, नीचे से सपोर्ट पर बाइंग करने से। एक चीज और हम्म है, कॉपर मार्केट बुलिश मार्केट है, तो कभी भी देखिए सपोर्ट काटने के चांस अभी कम लगते हैं। जिस तरह से सिचुएशन पेंसिलिंग आउट हो रही है, रेजिस्टेंस काटेगा, और उसके बाद में ये 1425 1450 तक भी आते हुए नजर आएगा आने वाले हफ्तों में। मेरे व्यू थोड़े ब्रॉडर होते हैं, मैं इंट्राडे या 2-3 दिन के हिसाब से अपना व्यू फॉर्म नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, कॉपर हम्म मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डाउन है 2 दिन के अंदर, टूटा भी है 2 दिन, मंडे को 1401 था, अभी 1360 के आसपास है। 1350 का हम्म सपोर्ट है, सपोर्ट के नजदीक है, बुलिश मार्केट है। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, लीजिए और मजे कीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतने अच्छे से बहुत सारी जानकारी देने के लिए। आपसे फिर से बहुत सारी बातें करेंगे और आपकी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत अहम है। धन्यवाद थैंक सर, यू धन्यवाद। मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सर।